तो अब तक आपने ट्रू ब्लड में देखा कि किस तरह गॉड्रिक की तो मौत हो चुकी है, जिससे एरिक बहुत ज्यादा परेशान है और इमोशनल है क्योंकि गॉड्रिक उसका मेकर था। बट हम देख पाते हैं कि आगे कैसे वो रिएक्ट करता है और यहाँ पर मैरियन क्या कर रही है, जानते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मैं हूं शो टाइम एक्सप्लेनर पे हेमंत, जो आपके लिए लाई एक अमेजिंग सा एक्सप्लेनेशन ट्रू ब्लड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम पहले सीन में सुकी को ही देख पाते हैं जो एरिक के पास जाते हैं क्योंकि वो रो रहा था, इमोशनल था और यहां पर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। बट ये तो सिर्फ गाइस एक ड्रीम था और ये देख रही थी सुकी वापस बॉन्टाउन आते हुए, जहां पर उसका भाई उसे बताता है कि वो टाउन पहुंचने ही वाले हैं और उनके साथ बिल भी था। बट जैसे वो टाउन में एंटर करते हैं, हम देख पाते हैं कि पूरा टाउन तहस नहस हुआ पड़ा है। सब लोग पागलों की तरह बिहेव करने लग रहे हैं और कोई गाड़ी पे ही कूद गया। और ये सब देखकर दोनों बाहर आते हैं और पूछने लगते हैं उन लोगों से कि उनकी आंखें ब्लैक क्यों हो रखी हैं, क्या हो रहा है टाउन में। जहां पर वो क्रेजी बिहेव करते हुए बोलते हैं कि उन्हें सैम को ढूंढना है और लगभग टाइम हो ही चुका है। ये सुनने के बाद सुकी समझ नहीं पा रही है कि टाउन में क्या हो रहा है, बट उन्हें पता लगाना होगा, जिसके लिए वो सीधा बिल के घर की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ सुकी के घर पे मैरियन ने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया है खाने पीने की चीजों को यूज करते हुए। और यहाँ पर वो बताती है कि ये उसके गॉड के लिए है जो जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। जहां पर ये किसी तरह का सेक्रीफाइस करने वाली थी, जिसके लिए वो लोगों को भेज देती है। और गाइज हमें पता है ये सेक्रीफाइस कोई और नहीं, सैम ही होने वाला था, जो उससे छुपकर एंडी के पास बैठा हुआ है और अपनी सारी उसे स्टोरी बताता है कि किस तरह ये सारा मैरियन का करा धरा है और वो इमोर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता है। बट हम यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हैं और मैंने पहले भी ट्राई किया था बट भाग नहीं पाया। अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। जिस मोमेंट पे एंडी लगभग नशे में ये उसे पता नहीं क्या होने लग रहा है, बट उसे इतना पता चल चुका था कि मैरियन बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी ने पहले 2 लड़कियों को मार के उनका दिल निकाला था और वो मर नहीं सकती है, जिसको सोचते वो टेंस्ड होने लग रहे थे दोनों। और यहाँ पर एंडी लेके आ चुका था सैम के कपड़े पुलिस स्टेशन से, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस थी नहीं, सब कुछ बर्बाद ही हो रखा है इस टाउन के अंदर। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ये कुछ अमेजिंग कमेंट्स हैं जो आपने मेरी वीडियो पे किए हैं और अगर फ्यूचर में भी अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो एक अमेजिंग सा कमेंट करना ना भूलें। और ये लास्ट वीडियोस में से कुछ के कमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट गाइज मर्लोट से एकदम कॉल आता है सैम के फोन पे, जहां पर रर्लीन बताती है कि वो अभी भी इंसान ही है और बाकी सब लोग क्रेजी बिहेव कर रहे हैं। उसकी जान बचाने के लिए सैम मर्लोट रेस्टोरेंट में आ जाए। बट सैम को लगता है कि उसके सामने सब लोग तो मैरियन के कब्जे में थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बट तभी अर्लीन बोलती है प्लीज मेरी जान बचानी है तो आ जाओ। बट हम देखते हैं सैम के पास कोई चॉइस नहीं थी अर्लीन की जान बचाने के सिवाय, तो सीधा जाने लगता है मर्लोट रेस्टोरेंट में एंडी के साथ में। बट तभी सैम फंस चुका था क्योंकि एक ट्रैप था जो अर्लीन ने किया था टेरी के कहने पे। और यहाँ पर ये सब मैरियन के कंट्रोल में है क्योंकि इनकी आंखें ब्लैक हो चुकी हैं और यहाँ से वो ले जाना चाहते हैं सैम को सीधा मैरियन के पास में और उसे पकड़ने लगते हैं। जहां पर सैम अपनी जान बचाने के लिए सीधा एंडी के साथ अपने बड़े से फ्रिज में बंद हो जाता है और यहां पर दोनों टेंस होने लगते हैं कि यहां से कैसे निकले। बट तभी बाहर खड़ा टेरी चिल्ला चिल्ला के सबको बताता है कि हमने टारगेट को लॉक कर दिया है, ये यहां से कहीं नहीं जाने वाला है, सीधा मैरियन को कॉल करो और बताओ कि हमने उसे मर्लोट रेस्टोरेंट में पकड़ लिया है। और यहाँ वो ऑर्डर दे चुका था एक लेडी को फोन करने के लिए। बट यहाँ पर लेडी इतनी क्रेजी है क्योंकि किसी रैंडम नंबर पे कॉल करके बात करने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैरियन के कंट्रोल में आने के बाद ये पागलों जैसा बिहेव भी कर रहे थे, जहां पर इनकी मानसिक स्थिति नॉर्मल नहीं थी। और अब वही हम देखते हैं सुकी को, जो बिल के हाउस में थी और समझ पा रही थी कि टाउन में कोई तो गड़बड़ चल रही है। जहां पर बार बार पुलिस स्टेशन में फोन कर रहा है जेसन, बट वहां पर कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। और ये सब देख के उन्हें लगता है कि टाउन में कोई तो गड़बड़ है। और तभी होएट की मोम मैक्सीन ऊपर से आने लगती है और बोलती है देखो वैम्पायर और उसका लवर और ये कितने अजीब हैं। और ये सब देख के सुकी समझ चुकी थी कि ये भी उसी चीज के कंट्रोल में है जिसमें पूरा टाउन हो चुका है। जहां पर होएट आके एक्सप्लेन करता है कि मोम की हालत बहुत देर से ऐसी है, अजीब सा बिहेव कर रही है और कंट्रोल के बाहर हो रही है। जहां पर अब सीधा मैक्सीन जेसन को किस करने के लिए भागती है, जहां पर बिल उसे बचाता है। और यहां पर तभी बिल मैक्सीन को वीडियो गेम खेलने के लिए देता है जिससे कि वो शांत हो सके। और उस मोमेंट पे बात कर पाते हैं कि किस तरह टाउन में सब लोग मैरियन के कंट्रोल में आ चुके हैं और मैरियन सुकी के घर पर है। और यहाँ पर पूरा टाउन अजीब सा बिहेव करने लग रहा है, जिसको देखने के बाद
सुकी बहुत ज्यादा हैरान थी कि उसके घर पे मैरियन कर क्या रही है और क्या होयट को पता है किसी और के बारे में जिसके ऊपर पंजों के निशानों कमर पे। जहां पर होयट बताता है कि मुझे अर्लीन से पता चला जो एंडी की बात सुन के बता रही थी कि किस तरह बैक पर वो निशान था उस लेडी के जो कार में मरी मिली थी और डेफनी के जो नई वेट्रेस थी मिडलआउट रेस्टोरेंट में, जिसको देख के जेसन एक्साइट होता है कि नई वेट्रेस आई है मिडलआउट रेस्टोरेंट में। बट तभी होयट का कहना था कि वो मर भी चुकी है और यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ हो रही है टाउन में और शायद ये सब लोग सैम के पीछे पड़े हैं। और तभी जेसन बोलता है कि वो मिडलआउट रेस्टोरेंट में जाके पता लगा पाएगा। बट तभी सुकी अपने भाई को समझाती है कि कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले, उसे ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए कि वो कंट्रोल में आ जाए उस मेरियन के। बट तभी जेसन एक्सप्लेन करता है कि उसने पूरी ट्रेनिंग कर ली है और अब वो लड़ सकता है। जहां पर वो किसी की बात ना सुनते हुए सीधा जाने लगता है मिडलआउट रेस्टोरेंट में पता लगाने के लिए। और उस मोमेंट पे पता चल चुका था सुकी को कि टेरा उसी के घर पे होगी तो शायद वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। बट तभी होयट का कहना था कि वो तो पार्टी कर रही है मेरियन के साथ में लंबे टाइम से, शायद उसको कुछ ना हुआ हो। बट तभी सुकी को उसकी टेंशन होती है और वो बिल के साथ जाने लगती है अपने घर की तरफ, जहां पर होयट को लगता है कि शायद उसे भी जाना चाहिए। बट तभी जेसिका एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी माँ के साथ अकेले में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल क्रेजी है। जहां पर होयट अभी बिल के घर पे रुक चुका है जेसिका के साथ, जिससे कि वो मैक्सिन को संभाल सके। और यहाँ सुकी घर पहुंचते ही सीधा लफायट को फोन करती है कि टेरा कहां पर है और उसका घर का ये हाल किसने किया है। जहां पर लफायट डरते हुए बोलते हैं कि सुकी अभी उस घर से निकलो, तुम वहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, टेरा यहीं पर है और तुम वहां से निकलो, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और यहाँ पर बिल देख पा रहा था कि चारों तरफ अजीब अजीब स्टैचूज रखे हुए थे और घर का बुरा हाल कर रखा है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे दोनों बाहर निकलने लगते हैं। बट तभी उन्हें मैरियन रोक के कहती है कि वो उसके घर में क्या कर रहे हैं। जहां पर सुकी का कहना था कि ये घर तो उसका है। बट तभी मैरियन कहती है कि अब ये घर मेरा हो चुका है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जहां पर वो सुकी को मारने की कोशिश करती है बट सुकी उसका हाथ पकड़ते विजन्स देख पाती है और पता लगाती है कि वही क्रीचर है जिसने उसे पंजा मारा था। और तब तक बिल मैरियन को दूर फेंकता है और उस पर फीड करने की कोशिश करता है बट उसका ब्लड ब्लैक था, जिससे कि बिल उल्टियां करने लगता है और उसकी तबीयत खराब होती है। जहां पर सुकी उसको ले जाने की कोशिश करती है और यहाँ मैरियन का कहना था कि ये स्पेसिमेन तुम्हें एक दिन अकेला छोड़ देगा मरने के लिए और ये तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। बट सुकी की बात नहीं सुनती है और जब वो सुकी को पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगा था सुकी कुछ स्पेशल है, तो सुकी के हाथ से एक ब्राइट लाइट निकलती है जो सीधा मैरियन के फेस पे लग रही थी, जिसको देख के उसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है और वो जानना चाहती है कि सुकी क्या चीज है। बट यहां पर सुकी कुछ ना बताते हुए सीधा बिल को लेके वहां से भाग जाती है सीधा लफायट के घर पे, जहां पर लफायट टेरा को सही करने की कोशिश कर रहा था बट उनकी सारी मेहनत बेकार थी क्योंकि यहां पर टेरा फुली मैरियन के कंट्रोल में है और यहां से भागना चाहती है और अपनी मां को भी सर पे पटक कर मारती है जिससे कि वो उसके पास ना आए। जहां पर हम देखते हैं उसकी मां समझती है कि अगर वो भगवान को प्रे करेगी तो शायद उसकी बेटी सही हो जाए। बट लफायट का कहना था ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर शायद सुकी हेल्प कर सके। जहां पर अब सुकी आते ही टेरा की हालत देख के डरने लगती है और यहाँ पर लफायट से एक लड़की वैम्पायर ब्लड मांगने के लिए आ रखी थी, जिसको देख के बिल को बहुत गुस्सा आता है और उस लड़की को डरा के भगा देता है। बट इस मोमेंट पे लफायट का कहना था कि ये उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब उससे एरिक कराने लग रहा है, जिसको देख के बिल को लफायट पे गुस्सा तो बहुत आ रहा है बट उसके पास टाइम नहीं है इन सब चीजों को डील करने के लिए। जहां पर बार बार अपनी पावर से सुकी टेरा को सही करने की कोशिश भी करती है बट वो हो नहीं पा रहा था। और यहाँ पर टेरा की मॉम टेंस्ड है कि कौन सी पावर्स है ऐसी सुकी के पास जो मेरी बेटी का माइंड रीड करने की कोशिश कर रही है। जहां पर अब बिल की हेल्प से जहां पर वो उसे ग्लैमर कर पा रहा था, यूज कर पाती है अपने पावर को और यहाँ पर सारे विजन देखती है और टेरा को वापस लाने की कोशिश करती है जिससे कि वो सही हो जाए। और उस मोमेंट पे वो उसके सारे विजन देख पाती है कि किस तरह मैरियन ने उसे कंट्रोल किया, उसे एक दिल तक खिला दिया का और उससे अजीब अजीब हरकतें कराई। जहां पर ये सब मैरियन का करा हुआ था बट सुकी की पावर से टेरा वापस सही हो चुकी थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और अपने सब दोस्तों और फैमिली के गले मिल रही थी। और अब सुकी बिल से अकेले में बात करने लगती है कि मुझे लगा था कि सिर्फ वैम्पायर ही इंसान पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट तभी बिल का कहना था कि यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन से कर सकता है इंसान के दिमाग को कंट्रोल, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो भी ये मैरियन क्रीचर है वो नॉर्मल नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और जहां पर
सुकी का कहना था कि वो कंट्रोल कर सकती है इतने सारे लोगों को, तो पता नहीं वो क्या क्या चीजें कर पाएगी। वैसे भी वो इंसानों का दिल खाती है और उसका ड्रीम है कि वो उनकी आत्माओं तक को खा ले। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें उसे रोकना ही होगा वरना हमारा टाउन खत्म हो सकता है। और ऊपर से उसके वो इंचेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं। और यहाँ पर ये सुनने के बाद बिल जानना चाहता है कि वो इंचेंटिंग क्या थे, जहां पर सुकी को याद था क्योंकि उसने उसका मन पढ़ा था पहली बार मिलने पे और वो उन मंत्रों को याद कर पाई थी। बट तभी बिल एकदम शॉक में था उनको सुनने के बाद, क्योंकि ये उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था जो ग्रीक गॉड्स और मॉन्स्टर्स के बारे में थी। और जो भी ये क्रीचर है वो बहुत ही ज्यादा पुराना और पावरफुल है और उसको रोकने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही वैम्पायर है जो उसकी हेल्प कर सकता है। और वो उससे हेल्प मांगने के लिए अभी के अभी निकलेगा, तभी वो शायद सुबह तक वापस आ पाए। जहां पर सुकी को लगता है कि उसे भी यहां पर उसके साथ चलना चाहिए, बट तभी बिल समझाता है कि तुम अपने दोस्तों के पास रुको, इनकी हेल्प करो, इनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जहां पर सुकी यहीं पर रुकने का प्लान बना चुकी थी और वहां पर बिल को लास्ट टाइम किस करके जाने देती है। जिस मोमेंट पे अंदर हम देख पाते हैं टेरा होश में आने के बाद सीधा एक्स को याद करती है और बोलती है कि मुझे उसकी जान बचानी होगी। बट यहां पर लफाइट उसे नहीं जाने देगा क्योंकि उसे पता है मैरियन अगर उसे फिर से कंट्रोल में कर देगी तो शायद उसका वापस आना मुश्किल है। और अब वही हम देख पाते हैं जेसन को जो पहुंच चुका मर्लॉट रेस्टोरेंट में और वो देख पाते हैं कि सब लोग पागलों जैसा बिहेव कर रहे हैं वहां पर। और हम ये भी देख पा रहे थे कि ब्लैक आई होने की वजह से इन लोगों को साफ नहीं दिख रहा है बल्कि थोड़ा ब्लरी दिखने लग रहा है सब कुछ। और यहाँ पर इन लोग क्रेजी हो रहे हैं, इंटिमेट हो रहे हैं और बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। और यहाँ पर सैम जाने के बाद इनको डराने की कोशिश करता है बट इनमें से कोई डर ही नहीं रहा है क्योंकि किसी को मरने से डर ही नहीं लग रहा है। जिस मोमेंट पे वो एक दो लोगों को नेल से बांध देता है और उनका म्यूजिक सिस्टम तोड़ने के बाद अर्लिन को पकड़ता है, जहां पर अब उनका लीडर टेरी सब लोगों को कहता है कि इसको मत मारो और यहां पर सब लोगों को बाहर भगा देता है बहाने से। और जैसे ही बाहर भाग जाते हैं वो सीधा सैम को आवाज लगाने लगता है और बोलता है कि वो जेसन है और वो यहाँ हेल्प के लिए आया है। बट उन्हें उन पे यकीन नहीं था तो बोलता है कि मैं मेरी ग्रैंड माँ की कब्र की कसम खा के कहता हूं कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूं। और ये सुनने के बाद थोड़ा सा खोल के उसकी आंखें चेक करते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल थी और बाहर भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। बट तभी टेरी और बाकी सब लोग फिर से अंदर आ जाते हैं और यहां पर वो अब जेसन पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि उसने गॉड को नाराज किया झूठ बोल के और गॉड उसे कच्चा चबा जाएगा। जहां पर अब सैम को लगता है कि इन सबसे भागना मुश्किल है तो वो अपने आप को सौंप देता है इन लोगों को कि वो उसे मैरियन तक पहुंचा सके। और वो अब दूसरे लोगों को हार्म नहीं करवाना चाहता इस टाउन में, स्पेशली क्योंकि धीरे धीरे लोग एक दूसरे को गोली तक मारने लग रहे हैं तो किसी की जान भी जा सकती है, जो सैम चाहता नहीं था। और अब सैम को ले जाने लग रहे थे ये सब लोग बाहर की तरफ, बट अभी भी जेसन ने हार नहीं मानी थी। वो बाहर जाने के बाद मास्क लगा के सब लोगों को डांटने लगता है और कहता है कि वो गॉड है और वो आ चुका है। हम देखते हैं उसकी बातों पे कम लोगों को यकीन था तो सैम इशारा करता है कि सींग तो लगाओ, इसके सींग है। जहां पर एक लकड़ी से नकली सींग लगाने लगते हैं और गाइस ये सब लोग पहले से पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं तो इनमें कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं थी और ना इन्हें साफ दिखने लग रहा है मैरियन के कंट्रोल में होने की वजह से। तो उन्हें लगता है कि भाई ये तो रियल गॉड है और वो सैम को उसे ऑफर करने के लिए तैयार थे। जहां पर सैम उनके आगे आकर बोलता है कहो कि तुम मुझे खा जाओगे। और यहां पर जेसन को लगता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, बट सैम के ज्यादा कहने पे वो ये सब कहने लगता है और तभी सैम अपने आप को एक मक्खी में बदल देता है सबके सामने, जिससे कि सब लोगों को लगे कि भगवान ने उसे खा लिया। और ये देखकर सब लोग एक्साइट होने लगते हैं कि रियल में ये वाला गॉड है जैसा मैरियन उन्हें बता रही थी। और ये सब देख के सब लोग एक्साइटेड होने लगते हैं और यहां पर जेसन और एंडी हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट तभी जेसन एक्सप्लेन करता है कि तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है टेरी, स्पेशली तुम जिसने सबको लीड किया, अब जाओ तुम यहां से। जहां पर अब टेरी को लगता है कि अब वो सब आजाद है पार्टी करने के लिए, एक्साइटमेंट करने के लिए, तो वो सब जाएंगे मैरियन को बताते हुए कि किस तरह उनने गॉड को सबमिट कर दिया सैम को और अब वो फ्री हैं अपनी पार्टी और लाइफ एंजॉय करने के लिए। और अब सब लोग यहां से जाने लगते हैं और उस मोमेंट पे उन दोनों का डाउट था कि यहां पर सैम जा कहां सकता है। बट तभी सैम मक्खी बन चुका था जो ह्यूमन फॉर्म में आने
के बाद वहां पर फ्लेयर से लगाई आग को बुझाने लगता है और बोलता है कि चलो ये सब ड्रामा तो कंप्लीट हुआ और अब यहां से निकलते हैं। जिस मोमेंट पे एंडी रियल में कंफ्यूज हो चुका था कि उसने सैम को अपने सामने गायब होते हुए देखा है, अब से वो शराब बिल्कुल छोड़ देगा क्योंकि उसका दिमाग सेंटर में है ही नहीं। और वहीं हम देखते हैं जेसिका को अपने ऊपर से कंट्रोल खोती जा रही है क्योंकि वहां पर मैक्सिन उसे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही थी और होयट को भी बोलती है कि उसे पार्टी में जाने दो, बाहर पार्टी हो रही है और उसे इनवाइट इतनी बार आ चुका है उसे जाना ही होगा। बट तभी होयट उसे नहीं जाने देता है तो मैक्सिन बोलती है कि तुम अपने डैड की तरह हाफ मैन हो और तुम्हें दम नहीं है एक रियल गर्लफ्रेंड का, इसीलिए तुमने इस डेविल से रिलेशनशिप स्टार्ट किया है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सब सुनने के बाद अब जेसिका अपने ऊपर से कंट्रोल खोती है और बताती है कि उसने कितने दिनों से फीड नहीं किया है किसी पे और सीधा मैक्सिन पे फीड करने लगती है और दूर फेंक कर मारती है होयट को गुस्से में होने के बाद। और वहीं हम देखते हैं अब लास्ट सीन में बिल पहुंच चुका था क्वीन के पास जहां पर वो शायद उससे हेल्प लेगा और जैसे ही क्वीन उसे मिलने वाली थी वो अंदर देख पाता है एक पैर जिसपे बहुत सारा खून लगा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर डाउट्स थे कि मैरियान उन लोगों पे कितना गुस्सा करने वाली है और एंडी को अब शायद शक नहीं होने लगा है सैम के ऊपर, शायद वो कुछ छुपाने लग रहा है जो अब तक उन्हें नहीं पता चला है। और सुकी की पावर्स बिल के सामने आ चुकी हैं और अब वो क्या करेगा इसके बारे में देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।